हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीआरबी यूएनएल के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के फीडर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये गेज चैप्टर से रहने वाला है। यानी कि एक ही वीडियो में आपको गेज जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा और इसमें गेज चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ मैंने प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको सॉल्व करा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और कुछ मॉडल पेपर भी मैंने करा रखा है। तो आइए फ्रेंड्स, आप स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तार की मोटाई ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो तार की मोटाई ज्ञात करने के लिए। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये वायर गेज का फिगर दिया गया है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, वायर गेज में नंबर अधिक होने पर जो इसकी मोटाई है वो कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस गेज को कंट्रोल गेज भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मास्टर गेज को कंट्रोल गेज भी कहते हैं। और ये जो फिगर देख रहे हैं ये मास्टर गेज का फिगर दिया गया है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, मास्टर गेज की जो परिशुद्धता जो होती है वो कितनी होती है, तो 0.0001 mm होती है। इसका दूसरा पॉइंट है, इसे रेफरेंस गेज के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो मास्टर गेज को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फीलर गेज का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो मेटिंग जो पार्ट्स है इसके बीच क्लियरेंस ज्ञात करने के लिए। ये जो फिगर दिया गया है ये फीलर गेज का फिगर दिया गया है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, फीलर गेज को थिकनेस या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। यानी कि इसका तीन नाम है। कौन कौन सा? एक थिकनेस गेज भी कहते हैं, एक क्लियरेंस गेज भी कहते हैं और इसका फीलर गेज तो नाम है ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गेजों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की माप ली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा माप लिया जाता है। तो थ्रेड की पिच की जो माप है वो भी लिया जाता है। किसी छिद्र का व्यास की भी माप ली जाती है। और क्या है, तो किसी छेद की जो चौड़ाई है इसकी भी माप ली जा सकती है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, गेज एलॉय स्टील का बना होता है। इसका दूसरा पॉइंट है, वर्कशॉप में गेज को 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है, तो गेजों का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए किया जाता है। यानी कि साइज को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, नापने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अधिक गहराई पर माप लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो अधिक गहराई पर माप लेने के लिए। और ये जो फिगर देख रहे हैं ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये टेलीस्कोपिक गेज का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सीमा स्नैप गेज का आकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो चुका ऑप्शन ए, यानी कि यू आकार का होता है। यानी कि जो सीमा स्नैप गेज जो होता है वो यू आकार का होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये सीमा स्नैप गेज का फिगर दिया गया है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, शाफ्ट के व्यास की जांच में भी जो स्नैप गेज है इसका प्रयोग किया जाता है।
इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसका उपयोग उत्पादन की बाहरी मापन अर्थात लंबाई, चौड़ाई आदि के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, स्लिप गेज किस धातु के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्रोमियम स्टील के बने हुए होते हैं। कौन? तो स्लिप गेज। और ये जो फिगर देख रहे हैं किस चीज़ का दिया गया है, तो ये स्लिप गेज का फिगर दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, इसका दूसरा नाम गेज ब्लॉक है, यानी कि जो स्लिप गेज है इसका दूसरा नाम क्या है, तो गेज ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो स्लिप गेजों की जो हार्डनेस होती है वो 63 HRC से अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गेज का कार्य है, यानी जो गेज है इसका कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जांचना। यानी कि बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाता है कि जो गेज है इसका कार्य क्या है, तो बहुत से लड़कों को या फिर बहुत से फ्रेंड्स को कन्फ्यूज़न नहीं रहता है कि इसे मापा जाता है, बट ये गलत है। इसका गेज जो है इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है जांचना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मीट्रोलॉजी लैब में गेजों को रखने का मानक तापक्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रोफाइल गेज चेक करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेल तथा फीमेल को चेक करता है। कौन गेज? तो प्रोफाइल गेज। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये प्रोफाइल गेज का फिगर दिया गया है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, इसका प्रयोग किसी जॉब की बाहरी या अंदरूनी प्रोफाइल को चेक करने के लिए किया जाता है। किसका? तो प्रोफाइल गेज का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गेज के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाने पर गति सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बढ़ा सकते हैं। यानी कि गेज के ऊपर जब हम टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाते हैं तो जो गेज की गति है वो क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि टंगस्टन कार्बाइड का जो रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो WC इसका सूत्र अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, BIS के द्वारा स्लिप गेजों का विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है। उनमें निम्न संख्या में गेज के पीस होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 112 पीस होते हैं। और ये जो फिगर देख रहे हैं किस चीज़ का दिया गया है, तो ये स्लिप गेज का फिगर दिया गया है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, स्लिप गेज का आविष्कार जॉनसन ने, अतः इसे गेज यानी कि जॉनसन गेज के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो स्लिप गेज है उसका जो आविष्कार है वो जॉनसन ने किया, इसीलिए इसका जो नाम है वो जॉनसन गेज पड़ा। इसका दूसरा पॉइंट है, इसे गेज ब्लॉक यानी कि इसे गेज ब्लॉक से जाना जाता है, यानी कि इसे गेज ब्लॉक भी कहते हैं। किसे? तो स्लिप गेज को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, स्लिप गेज कई ग्रेड में होते हैं। इंस्पेक्शन कार्यों के लिए निम्न ग्रेड प्रयोग होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्रेड 0 प्रयोग होगा। किसके लिए? तो इंस्पेक्शन कार्यों के लिए। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, स्लिप गेज बना होता है। किस किस चीज़ का बनाया जाता है, तो एक तो क्रोमियम स्टील का बना हुआ होता है, दूसरा टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ होता है। और ये जो स्लिप गेज है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो एक होता है वर्किंग गेज सेट होता है, एक इंस्पेक्शन गेज सेट होता है, एक मास्टर गेज सेट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मास्टर गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि A एंड B बोथ। अब देख लेते हैं कौन कौन सा। तो एक तो इसे जो मास्टर गेज है, एक तो इसे रेफरेंस गेज के नाम से जानते हैं, दूसरा कंट्रोल गेज के नाम से भी इसे जाना जाता है।
अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, मास्टर गेज की जो परिशुद्धता होती है वो कितनी होती है, तो 0.0001 mm होती है। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो इस गेज का प्रयोग इंस्पेक्शन गेज की सूक्ष्मता को चेक करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गमला बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रोफाइल गेज की सहायता से गमला बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शुद्धता सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मास्टर गेज की जो शुद्धता होती है वो सबसे अधिक होती है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, इसे कंट्रोल गेज भी कहते हैं, यानी कि जो मास्टर गेज है इसे कंट्रोल गेज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक गेज में कई फ्लैट ब्लेड होते हैं जिन पर विभिन्न पिच कटे रहते हैं, उसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्क्रू पिच गेज। और ये जो फिगर देख रहे हैं ये किस चीज़ का फिगर है, तो स्क्रू पिच गेज का फिगर दिया गया है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, स्क्रू पिच गेज को थ्रेड पिच गेज भी कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो प्रत्येक ब्लेड पर, यानी कि ये जो स्क्रू पिच जो गेज है इसके प्रत्येक ब्लेड पर चूड़िए की पिच अंकित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दो गेजों का सम्मिलित रूप कौन सा गेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गैप गेज। यानी कि दो गेजों का जो सम्मिलित जो रूप है वो क्या है, तो गैप गेज है। और ये जो फिगर देख रही है गैप गेज का फिगर दिया गया है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, इसका प्रयोग कार्य करते समय जॉब की साइज की जांच करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फिलेट गेज को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रेडियस गेज के नाम से भी जाना जाता है। किसे, तो फिलेट गेज को। और ये जो फिगर जो दिया गया रेडियस गेज का फिगर दिया गया है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, किसी जॉब पर बने उत्तल या अवतल रेडियस को चेक करने के लिए रेडियस गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रेडियस गेज के द्वारा कौन सी रेडियस चेक की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों। कौन कौन सा ये भी देख लेते हैं। तो एक तो जो इसका उत्तल रेडियस है उसे क्या किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। दूसरा अवतल रेडियस को भी चेक किया जा सकता है। और ये जो फिगर दिया गया किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो रेडियस गेज का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सेंटर गेज के पत्ती में कितने का कोण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। अब कौन कौन सा होता है ये भी देख लेते हैं। जैसे 60, 55 डिग्री, 47.5 डिग्री भी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, स्लिप गेज को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जॉनसन गेज के नाम से भी जाना जाता है। किसे, तो स्लिप गेज को। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेजों का एक विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है जिसके कितने पीस होते हैं, तो 112 पीस होते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो जो स्लिप गेज होता है किसी चीज़ का बना हुआ होता है। तो एक तो क्रोमियम स्टील का बना हुआ होता है, दूसरा टंगस्टन कार्बाइड का भी बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किस गेज का प्रयोग जॉब का कोण चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वेबल गेज का प्रयोग किया जाता है। किस लिए, तो जॉब का कोण को चेक करने के लिए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किस गेज का प्रयोग खराद में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो खराद में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। गेज बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एलॉय स्टील का बना हुआ होता है, यानी कि जो गेज होता है वो एलॉय स्टील का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता निम्न में से क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0.01 mm होती है। किसकी परिशुद्धता होती है? तो वो वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता होती है। अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि जो स्लिप गेज है इसका 3 प्रकार होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है वर्किंग गेज सेट, एक होता है इंस्पेक्शन गेज सेट, एक होता है मास्टर गेज सेट। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो गेज का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो अत्यधिक उत्पादन के लिए गेज का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.001 mm होती है। किसकी परिशुद्धता होती है? तो इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता होती है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, इसका प्रयोग वर्किंग गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए किया जाता है। किसका? तो इंस्पेक्शन गेज का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मास्टर जो गेज जो होता है इसकी परिशुद्धता निम्न में से क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.0001 mm होती है। किसकी परिशुद्धता है ये? तो मास्टर गेज की परिशुद्धता है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, इस गेज का प्रयोग इंस्पेक्शन गेज की जो सूक्ष्मता है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसे रेफरेंस गेज के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो मास्टर गेज को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। फीलर गेज किस इकाई में मापता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए एवं बी में, यानी कि दोनों मापता है। कौन कौन सा? यानी कि इंच में भी मापता है, mm में भी मापता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अंदरूनी आकार को मापने व चेक के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो अंदरूनी आकार को मापने व चेक करने के लिए हम टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं। इस फिगर में देख सकते हैं टेलीस्कोपिक गेज का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। गेज उत्पादन दर को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बढ़ाता है। क्या करता है? तो जो गेज है वो उत्पादन दर को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन गेज का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब देख लेते हैं कौन कौन से गेज का प्रकार है। जैसे कि जो सीमा गेज है वो क्या है? तो गेज का प्रकार है। रिंग गेज जो है ये भी गेज का प्रकार है। चूड़ी पिच गेज जो है ये भी गेज का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। टेपर गेज का टेपर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.3 mm से 4 mm तक होता है। और ये जो फिगर देख रहे हैं किस चीज़ का फिगर दिया है? तो ये टेपर गेज का फिगर दिया गया है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, इसका उपयोग किसी खांचे की चौड़ाई मापने अथवा किसी गोल या चौकोर पाइप की अंदरूनी साइज मापने के लिए किया जाता है। किसका? तो टेपर गेज का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ड्रिल को ग्राइंड करते समय उसका पॉइंट एंगल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 118 डिग्री
होता है। अब देख लेते हैं जो ड्रिल एंगल गेज है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, ड्रिल को ग्राइंड करते समय उसके कटिंग एज को कोनों को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो ड्रिल एंगल गेज का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किस गेज की सहायता से किसी जॉब का मेल अथवा फीमेल बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रोफाइल गेज की सहायता से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। जॉनसन गेज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्लिप गेज को जॉनसन गेज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बी ग्रेड गेज सेट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्किंग गेज सेट को क्या कहा जाता है? तो बी ग्रेड गेज सेट कहा जाता है। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं वर्किंग गेज सेट के बारे में। तो जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, यह कार्यशाला में प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसकी जो शुद्धता होती है वो कितनी होती है? तो 0.01 mm होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। गेज ब्लॉक का जो दूसरा नाम है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्लिप गेज। यानी कि जो स्लिप गेज है इसे गेज ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। फीलर गेज की पत्तियां बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन स्टील की बनी होती है। और ये जो फिगर देख रहे हैं किस चीज़ का फिगर है? तो ये फीलर गेज का फिगर दिया गया है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, इसके द्वारा इंचों तथा mm दोनों में माप ले सकते हैं। किसके द्वारा? तो फीलर गेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से किसमें रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा है। जैसे कि प्लेन रिंग में भी इसका उपयोग या प्रयोग किया जाता है, टेपर रिंग में भी इसका प्रयोग या उपयोग किया जाता है, और थ्रेड रिंग है इसमें भी इसका प्रयोग या उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। वर्कशॉप में जॉब को चेक करने के लिए निम्न में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्कशॉप गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। वर्कशॉप गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंस्पेक्शन गेज का प्रयोग करेंगे। किस लिए? तो वर्कशॉप गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, इसका प्रयोग वर्किंग गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो जो इंस्पेक्शन जो गेज है इसकी जो परिशुद्धता होती है वो कितनी होती है? तो 0.001 mm होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। गेज साइज बढ़ाने पर सीट या तार की वास्तविक घटती है, यानी कि वास्तविक क्या घटती है अगर हम गेज का जो साइज है उसको बढ़ा दे तो? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उसकी मोटाई जो है वो घटती है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, गेज का प्रयोग अत्यधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। गेजिंग सतहों से चिकनाई हटाने के लिए किसमें धोना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में इसे धोना चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो इसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो CCl4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग अग्निशामकों में भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45।
गैस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अत्यधिक उत्पादन के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।